रात गहरी हो चुकी थी। इसी वीराने में एक लड़की अकेली चल रही थी। उसके कदम तेज तो नहीं, मगर थमे हुए भी नहीं थे। दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो थी आईपीएस अफसर अनामिका वर्मा। अनामिका की उम्र अभी 28 साल थी। लंबा कद और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। मगर उस वक्त उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। दरअसल उसकी मां कई दिनों से बीमार थीं। अचानक तबीयत बिगड़ने पर अनामिका खुद दवा लेने डॉक्टर के घर जा रही थी। पुलिस की ऊंची पोस्ट पर होने के बावजूद आज वो एक साधारण बेटी बनकर मां की चिंता में अकेले निकल पड़ी थी। सड़क का मोड़ पार करते ही उसे सामने पुलिस की एक टीम दिखाई दी। 3-4 हवलदार और उनका इंस्पेक्टर सब सड़क किनारे बैठकर शराब उड़ा रहे थे। बोतलें खुली थीं, सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े थे और मोबाइल पर अश्लील गाने बज रहे थे। उनमें से एक इंस्पेक्टर था, अरविंद सिंह, थाने का प्रभारी, मगर शराब में चूर और अपनी वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिलाए बैठा था। अनामिका के कदम जरा धीमे हो गए। उसने सोचा, ये लोग इस हाल में सड़क पर बैठे हैं, औरतें निकलें तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। जैसे ही अरविंद की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में हवस चमक उठी। वो अपने पास बैठे हवलदार को ठोकर मारकर बोला, ओए देख, इतनी रात को कौन सी मुसीबत टहलने निकली है, चल मजा लेते हैं। बाकी हवलदार भी बेहूदी हंसी हंसने लगे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी लड़की उनके ही जिले की आईपीएस अफसर है। अनामिका अब उनके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज सख्त थी। पुलिस होकर तुम लोग सड़क पर बैठकर शराब पी रहे हो, कानून तोड़ रहे हो और औरतों पर गंदी नजर डाल रहे हो। अगर तुम ही ऐसा करोगे तो जनता से क्या उम्मीद की जाएगी। ये सुनकर हवलदार तो खामोश हो गए, मगर इंस्पेक्टर अरविंद ठहाका मारकर उठा और लड़खड़ाते कदमों से अनामिका के करीब आया। उसने बेहूदी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, क्यों ना आज रात हमारा भी साथ दे दो। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनामिका का गुस्सा फट पड़ा। उसने झटक कर कहा, संभल जाओ इंस्पेक्टर, वरना सबको सस्पेंड करवा दूंगी। मगर अरविंद बेशर्म था। शराब और ताकत ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। उसने एक झटके में अनामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। अनामिका का धैर्य टूट गया। अगले ही पल उसने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। छठाक आवाज गूंज उठी। अरविंद लड़खड़ा गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने वहीं रखी शराब की बोतल उठाई और अनामिका के हाथ पर दे मारी। बोतल के टुकड़े उसके हाथ में धंस गए और खून बहने लगा। अनामिका दर्द से कराह उठी, मगर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। अरविंद ने गुस्से में उसे जोर का धक्का दिया, जिससे वो पास खड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई। उसके गिरते ही हवलदार भी खड़े हो गए। अब माहौल और बिगड़ चुका था। अनामिका ने फोन निकालकर सबूत बनाने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने झपट कर उसका मोबाइल छीनकर फेंक दिया। अब 3-4 हवलदार उसे घेरने लगे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ गई, मामला उसकी जान तक जा सकता है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने एक हवलदार को धक्का दिया और वहां से भाग निकली। खून से लथपथ हाथ दबाए वो सीधा अपने घर पहुंची। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे। उसने दांत भींचकर कहा, अगर मैं चुप रही तो ये दरिंदे और न जाने कितनी लड़कियों को बर्बाद करेंगे। अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। उस रात उसने अपने आप से वादा किया, मैं इन्हें निलंबित करवाकर रहूंगी। पूरी रात अनामिका बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आंखें तो बंद थीं, मगर नींद कोसों दूर थी। हर बार जब भी वो पलकें झपकाती, इंस्पेक्टर अरविंद का बेहुदा चेहरा सामने आ जाता। वो थप्पड़, वो बोतल का वार और खून से भीगा हुआ हाथ, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह हुई तो सूरज की पहली किरण उसके कमरे की खिड़की से अंदर आई, लेकिन अनामिका के चेहरे पर कोई ताजगी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखें सूज चुकी थीं और माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थीं। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बुदबुदाई, नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, अब खेल उल्टा होगा। वो सोच में डूब गई कि कैसे उन सबको बेनकाब किया जाए। तभी उसके जहन में बचपन की सहेली का ख्याल आया, रिया खान। रिया उसकी सबसे करीबी दोस्त थी।
दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर साथ तय किया था। रिया भले ही पुलिस में नहीं थी, लेकिन उसकी हिम्मत किसी अफसर से कम नहीं थी। अनामिका ने फोन उठाया और रिया को पूरी घटना सुनाई। फोन पर कुछ पल खामोशी रही, फिर रिया की आवाज आई, अनामिका, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। अगर तेरा दर्द मेरा साथ मांग रहा है तो मैं पीछे हटने वाली नहीं। अनामिका की आंखों में नमी आ गई। रिया, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, तेरे लिए रिस्क है। रिया ने तुरंत जवाब दिया, दोस्ती का मतलब ही मुश्किल वक्त में साथ देना है। चल, प्लान बता। दोनों ने घंटों बैठकर एक योजना बनाई। तय हुआ कि अगली रात रिया आम लड़की बनकर उसी सड़क से गुजरेगी। अनामिका दूर से सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। अगली रात 10 बज गए। माहौल फिर वही था, वीरान सड़क, पीली रोशनी और हवा में पत्तों की सरसराहट। रिया साधारण सलवार कुर्ते में, हाथ में छोटा सा पर्स लेकर धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदम थोड़े हिचकिचाए हुए थे, लेकिन चेहरे पर हिम्मत साफ झलक रही थी। सड़क के मोड़ पर फिर वही नजारा था। इंस्पेक्टर अरविंद और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोले बैठे थे। ठहाके लग रहे थे, अश्लील गाने गूंज रहे थे और धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। अरविंद की नजर जैसे ही रिया पर पड़ी, वो मुस्कुराया। ओए, देखो तो सही, एक और मुसीबत आ रही है। हवलदार भी बेहुदा बातें करने लगे। एक हवलदार लड़खड़ाते हुए उठा और रिया के पास जाकर बोला, कहाँ जा रही हो मैडम, इतनी रात को अकेली? चलो, हम छोड़ देंगे। रिया ने डरने का नाटक किया। उसने आंखों में बनावटी सहम दिखाते हुए कहा, जी, मैं जल्दी घर जा रही हूं, रास्ता छोड़ दीजिए। लेकिन हवलदार ने बेहूदगी से उसका हाथ पकड़ लिया। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत पर काबू रखा। योजना के मुताबिक उसने अचानक झटका दिया और इंस्पेक्टर अरविंद का हाथ कसकर काट लिया। आउच! अरविंद चीख पड़ा और गुस्से से बौखला गया। इधर सड़क के किनारे घनी झाड़ियों में अनामिका सब देख रही थी। उसके हाथ में मोबाइल था और वो हर पल रिकॉर्ड कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन आंखों में सुकून था कि उसका पहला सबूत मिल रहा है। रिया भागती हुई अनामिका के पास पहुंची। दोनों ने बिना वक्त गंवाए तेजी से वहां से निकलना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर अनामिका ने मोबाइल में रिकॉर्डिंग देखी। हवलदार का हाथ पकड़ना, अरविंद की हरकतें, रिया का डरने का नाटक, सब साफ रिकॉर्ड हुआ था। अनामिका ने चैन की सांस ली। ये रहा पहला सबूत। इसके बाद 2 दिन और गुजर गए। पहली रात उसने अपमान और जख्म सहे, दूसरी रात उसने रिया की मदद से पहला सबूत जुटाया, और अब तीसरी रात उसने ठान लिया था, खुद जाऊंगी, खुद रिकॉर्ड करूंगी। अनामिका ने इस बार पुलिस अफसर वाली अपनी पहचान बिल्कुल छुपा दी। उसने सादी सलवार कुर्ती पहनी, चेहरे पर हल्का दुपट्टा डाला और हाथ में एक छोटा थैला लेकर ऐसे निकली जैसे कोई आम औरत दवा लेने जा रही हो। रात करीब 10 बजे का ही समय था। सड़कें हमेशा की तरह वीरान, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें। लेकिन अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि जरा सी चूक उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर का गुस्सा, उसकी मां की हालत और उसकी वर्दी का सम्मान, ये सब उसे ताकत दे रहे थे। अनामिका धीरे से सड़क के मोड़ तक पहुंची, जहां पिछली 2 रातों की तरह आज भी वही नजारा था। अरविंद सिंह और उसके हवलदार शराब की बोतलें खोलकर बैठे थे। गंदे गाने, ठहाके और बेहूदी बातें, सब कुछ पहले जैसा। वो इस बार सीधे उनके पास नहीं गई, बल्कि झाड़ियों के पीछे छिपकर मोबाइल ऑन किया और सब रिकॉर्ड करने लगी। अरविंद बोतल उठाकर हंसा, देखो भाई, हमारी पुलिसिया जिंदगी भी क्या चीज है। कानून का नाम लेकर सबको डराते हैं और रात को खुद कानून तोड़ते हैं। सब जोर जोर से हंसे। फिर एक हवलदार बोला, साहब, अगर कोई लड़की निकल आए तो मजा दुगना हो जाएगा। अरविंद ने बेहूदगी से जवाब दिया, अरे, कल की गुड़िया तो बच निकली, आज देखना फिर कोई फंसेगी। ये सब सुनते ही अनामिका का खून खौल उठा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मोबाइल को मजबूती से पकड़ा और पूरा वीडियो शूट किया। करीब आधा घंटा वो झाड़ियों में छुपकर उनकी हरकतें रिकॉर्ड करती रही। कभी वो शराब के नशे में गाली गलौज करते, कभी सड़क से गुजरने वाले रिक्शे वालों को रोककर तंग करते। पूरा वीडियो गवाही देने के लिए काफी था।
घर पहुंचते ही अनामिका ने दरवाजा बंद किया और मोबाइल खोला। वीडियो बार बार चलाकर देखती रही। हर बार देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत और बढ़ जाती। उसने दांत भींचकर कहा, ये पुलिस नहीं, ये तो दरिंदे हैं। अब इन्हें बचाने वाला कोई अफसर नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। वो जानती थी कि सिस्टम में ताकतवर अफसरों और नेताओं से लिंक रखने वाला इंस्पेक्टर अरविंद अकेले सबूत से नहीं फंसेगा। वो कुछ भी कर सकता है, सबूत मिटा सकता है, गवाह दबा सकता है या मामले को ही दबा सकता है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे अकेले लड़ाई नहीं लड़नी, अब जनता को साथ लाना होगा। अगले दिन सुबह अनामिका ने मोहल्ले की भरोसेमंद महिलाओं और कुछ बुजुर्गों को अपने घर बुलाया। सबसे पहले उसने उन्हें पूरी घटना सुनाई। फिर मोबाइल निकाला और वीडियो चला दिया। वीडियो देखते ही सबका खून खौल उठा। महिलाएं आपस में फुसफुसाने लगीं। बुजुर्गों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। एक बुजुर्ग ने गुस्से में हाथ पटकते हुए कहा, मैडम, अगर पुलिस ऐसे काम करेगी तो जनता कहां जाएगी? हम गवाही देंगे, आप अकेली नहीं हो। एक और औरत बोली, हां, हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, अब इनको सजा दिलवा कर ही रहना है। अनामिका की आंखों में चमक आ गई। ये वो ताकत थी जिसकी उसे जरूरत थी। अब उसके पास न सिर्फ सबूत था बल्कि गवाह भी थे। उस रात अनामिका बिस्तर पर लेटी, लेकिन अब उसकी बेचैनी कम थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने सोचा, अब अगला कदम इन सबूतों और गवाहों को अफसरों तक पहुंचाना होगा। सिस्टम में बैठे अच्छे लोग भी हैं और मुझे उन पर भरोसा करना होगा। उसने मोबाइल उठाया, वीडियो को कई बैकअप में सेव किया और चुपचाप मन ही मन बोली, अरविंद, खेल खत्म, अब तुझे तेरे ही कानून से काटूंगी। सुबह होते ही अनामिका ने सबसे पहला कदम उठाया। वो सीधे पहुंची डीएसपी अजय राठौर के दफ्तर। अजय राठौर जिले के जाने माने अफसर थे, ईमानदारी और सख्ती दोनों के लिए मशहूर। अनामिका ने बिना समय गवाए मोबाइल निकाला और वीडियो उनके सामने चला दिया। वीडियो देखते देखते अजय राठौर के चेहरे के भाव बदलते गए। पहले हैरानी, फिर गुस्सा और आखिर में शर्मिंदगी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम, ये तो हद हो गई। आपके पास पुख्ता सबूत हैं, अब अरविंद नहीं बचेगा। अनामिका ने राहत की सांस ली, लेकिन अजय राठौर थोड़ी देर सोच में डूबे रहे। फिर बोले, लेकिन एक बात है, ये लोग चालाक हैं और रसूखदार भी। हो सकता है कोर्ट में ये कहें कि वीडियो एडिट किया गया है। हमें और भी सबूत चाहिए ताकि किसी भी अदालत में कोई शक की गुंजाइश न रहे। अनामिका ने सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं सर, मैं और सबूत लाऊंगी। कुछ ही दिन बाद अनामिका ने फिर योजना बनाई। इस बार उसने एक छोटा सा माइक और नया मोबाइल साथ लिया। योजना ये थी कि न सिर्फ वीडियो बल्कि ऑडियो भी रिकॉर्ड किया जाए। रात को उसने पहले जैसी ही तैयारी की। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने फिर रिकॉर्डिंग शुरू की। अरविंद और उसके हवलदार शराब के नशे में डूबे बैठे थे। बातें वहीं बेहूदगी से भरी हुईं। एक हवलदार ने कहा, साहब, अगर रोज ऐसी मस्त लड़कियां मिल जाएं तो नौकरी का मजा ही और है। अरविंद हंसा और बोला, अरे यार, पुलिसिया वर्दी का फायदा ही ये है, जो चाहो करो, सब सेठ है। ये बातें साफ ऑडियो में कैद हो गईं। अनामिका ने हर एक शब्द रिकॉर्ड कर लिया। इस बार उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा संतोष था। उसके पास अब इतना पुख्ता सबूत था कि अरविंद और उसकी टोली कहीं बच नहीं सकते थे। अगले दिन अनामिका सीधे पहुंची एसपी निखिल चौधरी के ऑफिस। निखिल चौधरी सख्त मिजाज और जनता के बीच अच्छे अफसर माने जाते थे। अनामिका ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और वीडियो ऑडियो के सबूत टेबल पर रख दिए। निखिल चौधरी ने रिकॉर्डिंग देखते ही गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। शर्म आनी चाहिए इन्हें, ये लोग पुलिस कहलाने के लायक नहीं हैं, ये पुलिस की वर्दी को दागदार बना रहे हैं। उनकी आवाज में इतना गुस्सा था कि दफ्तर में बैठे बाकी स्टाफ भी चौंक गए। फिर एसपी निखिल चौधरी और अनामिका दोनों पहुंचे डीएम साक्षी मेहरा के दफ्तर। साक्षी मेहरा अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थीं। अनामिका ने उन्हें सबूत दिखाए। वीडियो देखते ही डीएम के चेहरे पर गुस्से की लाली दौड़ गई। उन्होंने बिना वक्त गंवाए कहा, ये लोग वर्दी पर दाग हैं। ऐसे दरिंदों को एक पल भी ड्यूटी पर रहने का हक नहीं। तुरंत सस्पेंड करने का आदेश तैयार करो। कमरे में बैठे अधिकारी फौरन हरकत में आ गए।
कागजात तैयार होने लगे। अनामिका की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला रही है। उस पल उसे लगा कि उसकी लड़ाई अब मंजिल की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसे ये भी मालूम था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। असली जंग तो तब होगी जब ये लोग अदालत में कटघरे में खड़े होंगे। अगली सुबह पूरे जिले में हलचल मच गई। डीएम साक्षी मेहरा ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। मीडिया, पत्रकार, आम जनता और पुलिस अफसर सबको बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल लोगों से भरा पड़ा था। कैमरे चमक रहे थे, माइक टेबल पर सजे थे और सबकी निगाहें सामने खड़े अफसरों पर टिकी थीं। अनामिका थोड़े शांत मगर सख्त चेहरे के साथ माइक तक पहुंची। उसके हाथ में फाइल और मोबाइल थे। उसने गहरी सांस ली और पूरे हॉल की तरफ देखते हुए कहा, 3 दिन पहले मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंस्पेक्टर अरविंद सिंह और उसके हवलदार रात में सड़क पर शराब पीकर बैठते हैं और महिलाओं को परेशान करते हैं। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझ पर हमला किया। उन्होंने मेरी जान तक लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज आपके सामने उनके सबूत हैं। इतना कहकर उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। पर्दे पर वीडियो चलने लगा। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था, अरविंद और उसके साथी शराब पी रहे थे, गंदे मजाक कर रहे थे और राह चलती औरतों पर बेहूदगी कर रहे थे। फिर वो हिस्सा चला जिसमें रिया का हाथ पकड़ा गया और फिर उनकी गंदी बातें रिकॉर्ड हुईं। पूरा हॉल गुस्से से भर गया। पत्रकारों की आंखों में हैरानी थी। जनता कुर्सी से उठकर चिल्लाने लगी, सस्पेंड करो, जेल भेजो, ऐसे दरिंदों को बख्शो मत। डीएम साक्षी मेहरा ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ये लोग कानून से ऊपर नहीं, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या हवलदार। इन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और मुकदमा दर्ज हो। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में थाने में हड़कंप मच गया। एसपी निखिल चौधरी और डीएसपी अजय राठौर खुद पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी सहम गए। इंस्पेक्टर अरविंद शराब के नशे से उबर चुका था, लेकिन चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही उसे हथकड़ी पहनाई गई, वो बड़बड़ाने लगा, अनामिका, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अनामिका ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं अरविंद, तूने खुद को बर्बाद किया है। तू कानून से ऊपर कोई नहीं। उसकी ये बात पूरे हॉल में गूंज गई। हथकड़ी पहनाकर अरविंद और उसके साथी गाड़ी में डाले गए और जेल की तरफ ले जाए गए। बाकी पुलिसकर्मी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन से थाने और पूरे जिले में सुधार शुरू हो गया। हर पुलिस वाले को यह साफ समझ आ गया कि वर्दी सिर्फ ताकत का नाम नहीं है, बल्कि इज्जत और जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब कोई भी पुलिसकर्मी सड़क पर शराब पीने की हिम्मत नहीं करता। महिलाओं ने भी राहत की सांस ली कि अगर अफसर जैसी अनामिका हैं तो कानून पर भरोसा किया जा सकता है। अनामिका घर लौटी तो उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे समाज का मान बढ़ाया है। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि जीत के थे। उसने मुस्कुराते हुए मां से कहा, मां, अब कोई भी औरत इन दरिंदों से डरकर चुप नहीं रहेगी। उस दिन से पूरे जिले में ये बात फैल गई, कानून सबके लिए बराबर है। औरत हो या आम इंसान, अगर हिम्मत करके सच का साथ दे तो बड़े से बड़ा दरिंदा भी वर्दी के पीछे छुपकर भी नहीं बच सकता।